यूपी के कई हिस्सों में सोमवार को शाम 7 बजे आसमान में लाइन में लगे तारों की एक सीरीज दिखाई पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में कोई बहुत बड़ी ट्रेन जा रही हो और उसकी हर बोगी में लाइट जल रही हो। कोई आवाज़ भी नहीं हो रही थी। लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और सभी ने अपने जीवन में यह पहली बार आसमान में इस तरीके की घटना देखी थी। तो सभी ने अपने मोबाइल के कैमरों में से कैद भी कर लिया और यह आकाशीय घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने बताया कि जब वो छत पर बैठे हुए थे तभी पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुई तारों की चमकीली लाइन ऐसी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लाइटें एक साथ जल रही हों। उन्होंने कहा कि अगर ये प्लेन की लाइट होती तो इतनी नहीं होती। लोगों ने भी और भी बताया कि आसमान में ट्रेन के डब्बे की तरह एक रोशनी दिखाई दे रही थी। यूपी में और यूपी के कई जगहों पर इस तरीके की ये अद्भुत घटना देखने को मिली और कुछ लोग इसे गंभीरता से तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग इसको यूएफओ कह रहे हैं और एलियंस के साथ इसका कनेक्शन बता रहे हैं। जब इन सभी चीज़ों को लेकर जब खूब शोर मचा तो इसका पूरा सच खोजने की होड़ लग गई और जब इस खोज के नतीजे सामने आए तो इस आसमान की इस विचित्र घटना का रहस्य था वो उसकी पोल खुल गई। दरअसल सितारों की कतार जैसी दिखने वाली यह चीज़ ये कोई यूएफओ नहीं थी। ये एलन मस्क की कंपनी के सैटेलाइट्स थे जो धरती से काफ़ी कम दूरी पर होने की वजह से इतनी तेज़ चमकीले दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े गए थे। और ये सैटेलाइट क्या हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स की तरफ से छोड़े गए छोटे छोटे 53 उपग्रह की एक चेन थी। ये कुछ कुछ महीनों में ऐसे 50 से 60 उपग्रहों की पूरी सीरीज़ ये छोड़ देते जिनको ये स्टारलिंक सैटेलाइट कहते हैं। ये एक पूरी पृथ्वी पर एक स्टारलिंक सैटेलाइट का एक जाल टाइप का बनाने वाले हैं जिससे कि ये बहुत सी जगह पर पृथ्वी में जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाया वहाँ पर ये सस्ता इंटरनेट और फ्री इंटरनेट देने के इच्छुक हैं। ये धरती से लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है इनके सैटेलाइट और जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक साथ इतने सैटेलाइट दिखे तो लोग अचंभित हो गए। दरअसल एलन मस्क इन सैटेलाइट्स को हर दूसरे महीने अपने फाल्कन 9 रॉकेट, आपने सुना होगा फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में, उससे ये अंतरिक्ष में भेजते रहते। 2 स्टेज वाले इस पूरे प्रोग्राम के दूसरे चरण में रॉकेट स्टारलिंक सैटेलाइट का धरती की निचली कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट जैसा कि बताया था उसमें इनको स्थापित करना है और धरती में जिन जगहों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर बेहतर तरीके से इंटरनेट की सुविधा पहुँचाने के लिए ये सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाने हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अभी और भी जब भी इनकी लॉन्चिंग होगी तो फिर से आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल सकता है। वर्तमान में कहीं ज़्यादातर जगहों पर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए पहुंचाया जाता है। अब ये फाइबर ऑप्टिक्स वही तकनीक है जिसमें लाइट के माध्यम से डेटा ट्रेवल करता है और ये जितनी भी केबल है 90% इसका पार्ट आपका सबमरीन केबल के फॉर्म में यानी कि समुद्र के नीचे डली हुई है। लेकिन अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन, एक उपग्रहों का समूह जैसा ये बनाने वाले हैं जिसे स्पेसएक्स के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें सभी सैटेलाइट एक दूसरे से कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 3 टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं, एक लो अर्थ, एक मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट होती है इनकी, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, एक जियो स्टेशनरी जो होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं और ये जो हमारा टेलीकास्ट होता है या जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। अब स्टारलिंक क्या है, कैसे काम करता है, इसकी स्पीड क्या है, तो आपको ये भी जानना होगी। तो हम बताते हैं सबसे पहले कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट एक इंटरनेट सर्विस है जो सीधा सैटेलाइट के जरिए लोगों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। इस सर्विस को अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्टारलिंक नेटवर्क खड़ा करने के लिए कंपनी ने 2018 से स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च करने की शुरुआत की थी और दिसंबर 2021 तक 1700 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। अगर आप भविष्य में जाके देखेंगे तो 90% सैटेलाइट
आने वाले 4 से 5 साल में वो एलोन मस्क के ही होंगे। तो एलोन मस्क का लक्ष्य दुनिया के हर कोने तक स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का है, लेकिन क्योंकि अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। जो आप अभी भारत में इंटरनेट देखते हैं, आप काफ़ी आसानी से आपको इंटरनेट अब पहुंच गया है, लेकिन अभी भी दुनिया के कई हिस्से ऐसे जहां पर अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। और इसके लिए एलोन मस्क 12,000 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट की अपेक्षा 60 गुना धरती के नज़दीक होंगे। इसकी वजह से यूज़र के पास कम लेटेंसी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। एलोन मस्क के अनुसार स्टारलिंक की सेवा फाइबर ऑप्टिक्स की लाइट से 40% तक अधिक फास्ट होगी। अब ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी होगी ये वक्त आने पर हमको पता चलेगा। स्टारलिंक इंटरनेट को हाई लेटेंसी की वजह से अच्छा नहीं माना जा रहा है, इसलिए डेटा को कम लेटेंसी के साथ डिलीवर करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट को परंपरागत सैटेलाइट की अपेक्षा लोअर अर्थ में स्थापित किया जाएगा, जहां से वे धरती की सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। इसकी वजह से स्टारलिंक वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट को प्रदाता को चैलेंज करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट पोजीशन होने की वजह से स्टारलिंक सैटेलाइट रात को ज़्यादा चमकते हैं, क्योंकि अब तो शहरों में काफ़ी लाइटिंग होने लग गई। इसकी वजह से आपको सैटेलाइट दिखते नहीं है। अगर आप कभी किसी अंधेरी रात में देखें तो आपको ऐसे चमकते हुए एक ऐसा दिखेगा जैसे कोई तारा चलता हुआ जा रहा होगा, तो वो ही सैटेलाइट्स ही होते हैं जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। स्पेसएक्स कंपनी अपने फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल की मदद से एक बार में 60 सैटेलाइट को शुरुआती पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करता है, जिसकी ऊंचाई धरती से तकरीबन 440 किलोमीटर है। यहाँ से प्रत्येक सैटेलाइट अपने सोलर पैनल को फैलाता है और इसके बाद सभी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। प्रत्येक सैटेलाइट अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है ताकि वह अंतिम ऑर्बिट में परिक्रमा करने के लिए तय की गई हाईएस्ट ऊंचाई को प्राप्त कर सके। अगर आप ISS के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये उसके ऑर्बिट से 160 किलोमीटर ऊपर है। जैसे जैसे और सैटेलाइट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो मंद होते जाते हैं, और क्योंकि इनकी ऊंचाई से सूर्य का प्रकाश धरती पर कम रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, जब बहुत नीचे होते हैं, तो वहाँ से फिर ये चमकते हैं, और चमकने से क्या होता है कि हमको ये यहाँ से नीचे से दिखाई देते हैं। इसके पहले इस्तेमाल होने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे कि टीवी सिग्नल के लिए उपयोग होने वाले, ये अधिक ऊंची ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इनके सैटेलाइट पृथ्वी से जितना दूर होगा उतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया में सैटेलाइट डिशेस इसको देख सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक नज़दीक से ही परिक्रमा करेगा तो नेटवर्क को हज़ारों सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम टीवी ब्रॉडकास्ट की बात करें, आप टाटा स्काई या डिश टीवी इनका यूज़ करते हो, तो इनके सैटेलाइट काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। तो वो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ से एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, और हमेशा मान लीजिए कि वो इस एरिया के ऊपर हैं तो वहीं पर रहते हैं वो, इसलिए उनको जियो स्टेशनरी कहते हैं। स्टारलिंक जो स्पेस क्राफ्ट है वो पारंपरिक सैटेलाइट के मुकाबले काफ़ी छोटे और हल्के हैं। इनका वजन 250 किलो के आसपास है, और कुछ लोग इनको फ्लाइंग राउटर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर इंटरनेट राउटर है, तो इनको उन्होंने फ्लाइंग राउटर बोल रखा है। और यही कारण है कि ग्राहकों को स्टारलिंक सेवा का सर्विस का लाभ उठाने के लिए ग्राउंड बेस्ड एंटीना यानी डिश की ज़रूरत होती है। जो आप जैसे डिश टीवी के लिए डिश टीवी लगाते हैं या टाटा स्काई के लिए लगाते हैं, उतनी बड़ी आपको एक डिश लगाना पड़ेगी आपके छत पर, उसके बाद आप इनका यूज़ कर पाएंगे। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए केबल कट जाती है या कुछ और भी हो जाता है, तो उस केस में भी आपका इंटरनेट प्रभावित नहीं होगा। और चूँकि इस तरीके से इंटरनेट पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन वो वीसेट के माध्यम से दिया जाता था, और वहाँ पर कनेक्शन में उतना फास्ट और इतने ज़्यादा यूज़र्स को एक साथ प्रोसेस वो नहीं कर सकता था। वो आपको यहाँ पर एक स्टारलिंक का डिश दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसको अपने उस पर इंस्टॉल करने के बाद आप इसको चला सकते हैं। और स्टारलिंक क्या है कि एक सैटेलाइट डिश को एक निर्धारित किए गए ग्राउंड एरिया के भीतर ही सैटेलाइट से लिंक करके काम करता है। इस ग्राउंड एरिया को कंपनी सेल कहती है। अगर डिश जो अपना इंस्टॉल किया गया सेल से बाहर होता है, तो डिश को इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई अन्य उपग्रह निर्धारित नहीं किया जाएगा, यानी कि उपयोगकर्ता इंटरनेट प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यूज़र को स्टारलिंक का सही पता प्रदान करने की सलाह दी जाती है। यदि यूज़र अलग से लोकेशन से सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए बुक करता है और ऑर्डर के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उसको कंपनी की सर्विस टीम से संपर्क करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो देखिए, स्टारलिंक किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर की तुलना में 150 MB
तक की 150 Mbps तक की सबसे तेज और अधिकतम स्पीड प्रदान करता है। और ये है कि 2021 के एंड तक, यानी अब 2022 तो आ ही गया है, तो उनका जो दावा था कि 2021 के एंड तक स्टारलिंक 300 Mbps की स्पीड हासिल करने में सक्षम हो जाएगा, तो वो हो चुका है और लगभग 300 Mbps की स्पीड इसमें मिल चुकी है। लेकिन अगर हम फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से देखें तो 1 Gbps की स्पीड हमको आसानी से हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर हमको दे देता है। लेकिन 300 Mbps की स्पीड, वो भी एक अच्छी लेटेंसी के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा वो है, और वो भी ऐसी जगह पर, रिमोट एरिया पर, जहाँ पर हमारी फाइबर ऑप्टिक नहीं पहुँच पा रही है। तो मेन टारगेट उनका वही है, तो वहाँ पर अगर 300 Mbps की स्पीड पहुँच जाती है तो उनको काफ़ी लाभ होगा। अगर हम स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस कहाँ पर है, तो अभी पहले जो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही है और यूएस, कनाडा और यूके के कुछ हिस्सों में ये उपलब्ध है। लेकिन अभी 2022 के एंड तक ये पूरी दुनिया में, हमारा पूरे वर्ल्ड में आपका ये चालू हो जाएगा। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो अभी ये लॉन्च हुआ था तो $499 का चार्ज लिया जा रहा था यूएस में, और उसके बाद $99 का हर महीने रिचार्ज था। लेकिन अगर अब ये इंडिया में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना महंगा तो कोई लेगा नहीं, तो इसको बहुत कम किया जाएगा। स्टारलिंक का इंडिया में भी ऑफिस खुल चुका है और इनके डायरेक्टर हैं जो भी, उन्होंने क्या बोला है कि यूज़र को पहले साल लगभग 1,58,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और दूसरे साल लगभग 1,15,000 के आसपास आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अब अगली बात आ जाती है कि मान लीजिए आप डिश टीवी या ये भी लगाते हैं, थोड़े बहुत भी बादल आ जाते हैं तो फिर वो आपका डिस्टर्बेंस पैदा करना चालू हो जाता है। तो स्टारलिंक के लिए भी साफ आसमान की ज़रूरत होगी आपको। भारी बारिश और तूफान में आपका कनेक्शन बाधित हो सकता है, और ये जब भी सैटेलाइट से हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पर साफ आसमान और की आवश्यकता हमको पड़ती है। अगर ज़्यादा बादल हैं या तूफान आ रहा है या बिजली चमक रही, तो उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन तो वीक हो ही जाता है। तो ये सब था हमारा स्टारलिंक के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 2022 के एंड तक इसमें ये चालू हो जाएगी अपनी स्टारलिंक। और देखते हैं भाई, क्योंकि ये जो एलोन मस्क हैं ये काफ़ी नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, पूरी दुनिया को ये चेंज करने के इच्छुक हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ये इन्वेंट करते जा रहे हैं, और देखते हैं फिर अब आने वाले समय में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सब था स्टारलिंक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।